साथ दशा मुझ दीन की भगवन क्योंकि दशा तो सबकी है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या हो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में परम पूजनीय हमारे छोटे सरकार महाराज मालिक जी आज यहाँ आए हैं। फिर मैं ही लेट हो गया आने में। उनके चरणों में भी हमारा प्रणाम है। बड़ी दिव्य मूर्ति है वो। इस जमाने में, इस कलयुग में नए लोग जब सच्चे संत के रूप में मिलते हैं तो लगता है कि भक्ति का संचार अभी हो रहा है। बाकी पाखंड गया तो फिर रहे गली गली तो पाकर देखो भैया बड़ो न मानी हो, हमें सासी किया। दुकान चलाने वाले तो लाखों घूम रहे हैं राम नाम की चदरिया ओढ़ के, लेकिन जो भक्ति हमारी धमनियों में फैलाते ऐसे संत बिरले मिलते हैं। और एक मूर्ति ऐसी इस कलयुग में विराजमान है, छोटे सरकार महाराज अजब धाम फतेह। उनके लिए तालियां आप लोग बजाएं। वो यहाँ पहुंचे हैं, पूर्णाहुति भी उन्होंने करी है। वो इस धाम को अपना धाम मानते हैं, यहाँ की सेवा करते हैं। और उनका ये संकल्प है कि रेवजा धाम की सेवा हम जब तक धरती पर रहे करते रहे। कि दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या हो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। उसका ठिकाना थोड़ी है कि वो तुम्हारी कौन सी बात पर खुश हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बस कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि ऐसे ही गुरु धाम आश्रम में एक शिष्य हतो जो एकादशी उपासन नहीं रहा। बाकी सबरे रात में गुरु महाराज के चेला, गुरु महाराज के हाथ जरूरत रहे कि बेटा एकादशी उपास ही रहा नहीं आज अन्न नहीं खाने आऊ। बोलो महाराज अन्न ना खे तो मैं तो मर ही जाऊं, द्वादशी देखा ही ना पाऊंगा। बिना खाए तो हम रह नहीं सकते। तो गुरु भगवान ने कह दी कि ठीक है तुम अन्न लियो और बाहर जाओ, नदिया किनारे होते हो बनाइए खाना, लेकिन खाने के पहले रामचंद्र जी का भोग जरूर लगा लेंगे। बोलो हाँ ठीक है। सीधो साधो हाथों सो नदिया किनारे गए, उन्हें 4 टिकट ठोके अपने लाने। उन्हें सोची भगवान को ना कहा के भर दोगे, भगवान आ जाओ। सो उन्हें कह दी कि हे प्रभु जहाँ भी हो आ जाओ और भोग लगा जाओ। भगवान ठाणे हो गए, राम जी और सीता जी 2 जने। वो बोलो 4 तो मैंने बनाई है, तुम 2 जने पहले ही आ गए। वो शासन में आ गए तुम तो। हमारे गुरु महाराज तो रोज चल जाते तो कहीं नहीं जाता। वे बोले यार तोरे भाव अच्छे लगे तो ये लो आते। तो बोलो महाराज ठीक है। बोली एक तुम खा लो, बोले 2 थे खा लो। बोलो खाए तो नहीं, लेकिन अफन नहीं जाए। अब अगली एकादशी है भगवान ने फिर कह दी कि बिलात ले आइए, हम आ जाए। सो बेचारों 3 जन के हिसाब से ले गए। और उतैन ने कही कि आइए भगवान भोग लगाइए।
सो रामचंद्र जी आ गए, सीता जी आ गई, लक्ष्मण जी आ गए और संगे भरत शत्रुघ्न जी आ गए। अब उन्हें 6 टक्कर बनाए, सो 7-8 जने जो है वो लोग सीताराम नहीं समाप्त हो गए। ऐसी ऐसी 2-3 एकादशी हो गई। एक दिन उन्हें कह दी कि आओ प्रभु भोग लगाओ। सो भगवान हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी, शत्रुघ्न जी सब जने आ गए, पूरा दरबार आ गया और उन्हें बनाओ ना कछु नहीं, सब ऐसी धरो तो सब्जी अपनी भटा। तो भगवान बोले कार्य बनाओ तो है नहीं, आओ भोग लगा दो। वो बोलो आज तुम्हें यह बनाओ ना भोग हमें अब पाओ। बोले हम थक जात बना 4 घंटा। तो भगवान बोले भैया बनाओ। अब रामचंद्र जी सबको कह दे कि तुम बनाओ, भाई तो मालिक का। तो वे विराज गए, सीता जी विराज गई, हनुमान जी, लक्ष्मण जी बोले कि चलो कोई कंजा ले आइए, बनाइए जैसे मरे। तो चूल्हा बार के टिक्कर ठोक के बनाए और जैसी पाउन लगे। तो चेला बोलो कि 1 मिनट रुकियो महाराज, हम अपने गुरु जी हलवा ले आए। बेकार लगा हमें भगवान जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो गुरु जी हलवा ले आओ और उन्हें देखो, बोले बे बैठे भगवान दिखा रहे। तो गुरु जी बोले बेटा हमें तो दिखाते नहीं है। तो उन्हें भगवान से विनती करी कि हमारे गुरु जी है दिखा पर, नहीं तो झूठी माने अगली एकादशी है चून ना दे खा। तो भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए कहा गया उनके लिए कि यही सतग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो दयानिधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर वो दयानिधि रीझ जाते। मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। सीताराम सीताराम सीताराम।